दलित परिवार की ललिताबाई और मायाबाई ने इंदौर जिले की सांवेर तहसील के ग्राम सलोदिया में संचालित एक स्क्रैप फैक्ट्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह फैक्ट्री उनके खेतों की जमीन पर अवैध रूप से चल रही है, जिसके कारण उनके खेतों में स्क्रैप उड़कर आता है और फसल खराब हो जाती है। फैक्ट्री में बाउंड्री वॉल न होने के कारण स्क्रैप खेतों में फैल जाता है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ललिताबाई ने फैक्ट्री के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर भी चिंता व्यक्त की, जिसके नीचे स्क्रैप पड़ा रहता है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे कभी भी आग लगने की घटना हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने फैक्ट्री संचालक रूबी पति देव से बात की तो उन्होंने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और दलित परिवार होने के कारण उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। मायाबाई ने भी इसी तरह के अपमान का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि प्रभु पेपर बोन मिल की संचालक रूबी पति देव, जो ग्राम सोनेडिया संभवतः सलोदिया का गलत उच्चारण तहसील सांवेर में फैक्ट्री चला रही हैं, बाल मजदूरी भी करवा रही हैं। आरोप है कि फैक्ट्री में 18 साल से कम उम्र के लड़के काम कर रहे हैं, जो भारतीय कानून के खिलाफ है। ललिताबाई और मायाबाई ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये जो फैक्ट्री है काय की फैक्ट्री है, तो इसमें आपको खेत में भी कोई नुकसान होता है? नुकसान होता है, हमारी फसल नहीं होती, महंगा भाव का बीज लाते हैं तो मुनाफा ही नहीं होता हमको। और बार बार हमको धमकी देती है। हमने तहसील में भी एसडीएम के पास भी हमारा आवेदन पड़ा, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 181 पे भी हमने कॉल करा था, वहाँ से भी थाने पर पहुँचा दिया और थाने से बोल दिया बोले हो जाएगा काम, हमारा काम ही नहीं हुआ। तो 4 से 5 सालों से हमको परेशान कर रही है। हमको किसी नहीं फसल का बड़ी लाभ ही नहीं मिल रहा। आप भी बताइए, इतनी गंदगी पड़ी अगर ये है या पड़ी, हमारी फसल ही नहीं होती। फसल नहीं होती है। हाँ। और एक ट्रांसफार्मर भी है घातक, अभी आग लग सकती है गांव में। उसका कोई लाइसेंस नहीं है सर। हमको जहाँ जाते हैं जहाँ हमको डरा धमका के भगा देते हैं। ये मैडम कुछ बोलते हैं, मैडम बोलती है कि वर्कर को बोल देती है, वर्कर बोलती है। मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम क्या है? किस नाम से फैक्ट्री है? प्रभु मिल है ना। तो हमको ऐसे परेशान कर रही है, तो किसी चीज़ का हमको लाभ ही नहीं। कितने समय से फैक्ट्री संचालित हो रही है? 5 साल हो गया सर। जब से आपके खेतों पे कचरा है। और हमको डराती है, हमको बोलती है किराया दे दो, किराया दे दो। हमको नहीं देना सर, हमारी ज़मीन तो ये रास्ता बना रही हो। अच्छा, आपको लालच भी देती है, प्रलोभन भी देती है ना, कि आप ये हमसे पैसा ले लो, ऐसा करो। बोला उनको कि तुम पैसे ले लो और हमको किराया दे दो। हमको नहीं देना सर, हम क्या सब करें। तो दबाव भी बनाती है? दबाव भी बनाती, हमको डराती है, बोले कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब क्या करें? कोई नेता लोगों की धमकी भी देती है क्या? नेता लोग की धमकी देती है, बोल लो उसको बुला लाऊंगी, सर्विस। किसकी धमकी? नेताओं की धमकी देती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता है। अच्छा, ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली का, तो करंट अगर आ जाए, कुछ मर जाए बच्चे और गांव के वैसे मर जाए, कोई जवाबदार? बहुत समझाया हमको, तो समझती नहीं है। क्या समझाएं? समझाते ये डर के बाउंड्री वाल भी नहीं करी सर। इतनी करी थी। अच्छा, साफ सफाई भी नहीं रहती है? बिल्कुल भी नहीं करती है सर। ये गंदगी पड़ी रहती है, गंदगी रखती है और बोलने जाते हैं जाओ तो जिसको बुला लेके आओ। अभी बीच में कोरोना की महामारी हुई थी, तो बीमारी होने का भी डर है गाँव में। नहीं सर, वो समझती नहीं है। हमने बहुत समझाया, वो समझती नहीं है। वो डर है तो वो समझती नहीं है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया, कुछ दलित करके कि है। हाँ, तो क्या है कि क्या जमीन का अपमानित करती है? हाँ सर, आपको अपमानित करती है जाति सूचक शब्दों से? हाँ, गाली बत्ता भी करती है सर। करती है ना। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है।